Hello everyone, welcome back to my channel Free Tuitions with Shelly. So today we are going to start with class 8th English Honeydew chapter number 4 बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। तो मतलब उनकी मेमोरी जो थी वो चली गई थी। लैप्स ऑफ मेमोरी मतलब एक टाइम लैप्स के लिए, कुछ देर के लिए। तो इस बारे में बताते हैं, बात करते हैं। एवरी मंडे ऑन हिज बैक फ्रॉम वर्क बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप एट कालीचरण's इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। हर सोमवार, हर मंडे को क्या करते थे, जैसे वो बिपिन चौधरी जो थे वो काम करके वापस आते थे तो वो कालीचरण की न्यू मार्केट में रुकते थे कुछ बुक्स खरीदने के लिए। क्राइम स्टोरीज़ की खरीदते थे, घोस्ट स्टोरीज, थ्रिलर्स। तो ही हैड टू बाय एटलीस्ट 5 एट अ टाइम। तो वो 5 बुक्स एक साथ लेते थे ताकि पूरा हफ्ता उनका निकल जाए, क्योंकि वो अकेले रहते थे और उनके दोस्त भी कुछ काफ़ी ज़्यादा नहीं थे, कम ही थे, और उन्हें खाली बैठ के बातें करना कुछ खास पसंद नहीं था। तो आज क्या हुआ, कालीचरण पे बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट, उन्हें फीलिंग आई कि कोई उनको क्लोज क्वार्टर्स से ऑब्जर्व कर रहा है, बार बार देख रहा है। उन्होंने मुड़ के देखा और उन्होंने देखा कि उनकी तरफ कोई देख रहा है, और उसके बाद वो जैसे उसको इंसान को देखते हैं तो वो दूसरा इंसान उनकी तरफ स्माइल करने लगता है। तो वो कहते हैं आई डोंट सपोज यू रिकग्नाइज मी। वो कहते हैं, तो बिपिन बाबू कहते हैं कि मुझे नहीं लगता तुम मुझे जानते हो, कि क्या हम पहले कभी मिले हैं। तो वो आदमी कहता है कि बिल्कुल, वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक। हम रोज़ मिलते रहे पूरे हफ्ते के लिए। मैंने आपके लिए एक कार अरेंज करी थी जो आपको हुड्रू फॉल्स लेके गई थी इन 1958 में इन रांची, और मेरा नाम परिमल घोष है। तो ये इंसान ये कहता है। तो बिपिन बाबू कहते रांची, कहते मैं तो कभी रांची नहीं गया, आपको ज़रूर कुछ मिस्टेक हो रही है, क्योंकि मैं कभी रांची नहीं गया। और ही हैड बीन एट अ पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स। मैंने कभी प्लान ज़रूर किया था, लेकिन मैं कभी गया नहीं। तो वो जो दूसरा इंसान होता है वो स्माइल करता और कहता है डू यू नो हु आई एम। वो कहते क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। द मैन रेज हिज आईब्रोज। तो ये बिपिन बाबू पूछते हैं। तो वो जो इंसान होता है दूसरा, वो आईब्रोज रेज करता है, बिट हिज टंग एंड सेड डू आई नो यू। हु डजंट नो बिपिन चौधरी। वो ऐसे मतलब जीभ टंग पे बाइट करता है और कहता है अरे मैं आपको जानता हूँ, कौन बिपिन चौधरी को नहीं जानता। बिपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक शेल्व्स एंड सेड स्टिल यू आर मार्किंग अ मिस्टेक। तो जो बिपिन बाबू होते हैं वो बुक शेल्व्स की तरफ मुड़ते हैं और पीछे से उसको कहते हैं कि तुम अभी भी मिस्टेक कर रहे हो, कोई बात नहीं, हो जाते हैं, मैं कभी रांची नहीं गया। अब वो जो दूसरा इंसान होता है वो ऊँची ऊँची हंसने लगता है। वो आप क्या कह रहे हो मिस्टर चौधरी, आप हुदरू गए थे, वहाँ पे आप गिर गए थे और जिसकी वजह से आपकी राइट नी पे कट लग गया था। मैं आपके लिए आयोडीन लेके आया था और मैंने आपकी कार ठीक भी करी थी ताकि आप नेत्रहाट जा सको अगले दिन, पर आप जा नहीं पाए बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, क्योंकि घुटने में आपके दर्द हो रही थी। आपको याद नहीं ये सारी बातें? आप किसी को जानते भी थे रांची में उस वक्त, आई थिंक मिस्टर दिनेश मुखर्जी। तो आप एक बंगलो में वहाँ पे रुके थे और यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड। तो आपने कहा था कि आपको खाना होटल का अच्छा नहीं लगता और आप अपना खाना खुद ही बनाना चाहोगे बावर्ची से। तो मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर। तो जो मिस्टर मुखर्जी है वो अपनी सिस्टर के साथ रहते थे और आपको बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट भी हुई थी अबाउट मून लैंडिंग, रिमेंबर। तो वो उनको याद कराता है काफ़ी सारी चीज़ें कि ये सब आपने वहाँ पे करा था। मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ। वो कहता है कि आप हमेशा से एक बैग अपना बुक्स का कैरी करते थे अपने साथ साइट सीइंग ट्रिप्स पे, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो वो ऐसे कहता है। तो बिपिन बाबू स्पोक क्विकली, हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट। वो कहता है कौन से महीने में बात कर रहे हो 58 में। तो वो इंसान कहता है कि मैं अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं नो सर, आई स्पेंड पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर। तो वो कहता है मैंने पूजा स्पेंड करी थी 58 में कानपुर में, और आपको गलती हो रही है, गुड डे। लेकिन फिर भी वो इंसान जो होता है वो नहीं जाता और वो बात करते करते वहीं पे बात करता रहता है। वेरी स्ट्रेंज। वो कहता है एक इवनिंग मैंने आपके साथ चाय ली थी इन द वेरेंडा ऑफ योर बंगलो। तो बंगलो में आपके वेरांडे में, और आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया था कि आपके कोई बच्चे नहीं हैं और आपकी वाइफ 10 years पहले डेथ हो चुकी है उसकी, एंड योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इन सेन विच इज़ वाई यू डिडंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची। तो इस वजह से आप रांची नहीं हॉस्पिटल में जाना चाहते। तो इतने में बिपिन बाबू अपनी बुक्स पे करते हैं और शॉप से जा रहे होते हैं। और जो दूसरा इंसान होता है वो अभी भी उनकी तरफ देख रहा होता है। तो बिपिन बाबू वहाँ से उठकर चले जाते हैं
और कार में जाके बैठ जाते हैं। बिपिन बाबूज कार वॉज सेफली पार्कड इन स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा। उन्होंने ड्राइवर को कहते हैं कि जैसे वो कार में चलते हैं कि चलो गंगा की तरफ चलो, विल यू सीताराम। तो ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रिम, बिपिन बाबू रिग्रेट, वो कहते हैं कि अरे यार मैंने क्यों ही ध्यान दिया उस पर, मैं तो कभी रांची गया ही नहीं, इसका तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन वो इस बात से भी हैरान थे कि ये 6-7 साल पहले के इंसिडेंट की बात है और इतनी एक्सीलेंट मेमोरी है मेरी, तो अनलेस बिपिन बाबू हैड रील्ड। तो वो कंफ्यूज हो गए, वो सोच रहे थे कि क्या मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, पर ऐसा कैसे हो सकता है। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो रोज़ अपना ऑफिस में काम करते थे, बड़ी फर्म में काम कर रहे थे और एक अच्छे से रिस्पॉन्सिबल पूरी कर रहे थे अपनी। ही वॉज एन अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग। उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा कि कुछ इतना बुरा कभी उनके साथ हो रहा हो। तो ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, कि आज ही मैंने आधा घंटा इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग पे भी बात करी है, पर फिर भी एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम। तो लेकिन फिर भी उस इंसान को मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता था कि मेरे कुछ फैमिली में बच्चे नहीं थे और बुक्स के बारे में और वाइफ की डेथ के बारे में और ये सब। तो ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट इज हैविंग गोइंग टू रांची। लेकिन सिर्फ एक मिस्टेक वो इंसान कर रहा था कि वो रांची के बारे में बोल रहा था, लेकिन मैं तो कभी रांची गया ही नहीं और मैं तो उस वक्त पूजाज में था, कानपुर में। तो ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वाज राइट टू, नो देयर वाज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। तो वो हरिदास को लिखना भी नहीं चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि हरिदास तो जा चुका है जापान कुछ हफ्ते पहले अपनी वाइफ के साथ और उसका तो कोई एड्रेस भी नहीं है। बट वेयर वाज द नीड फॉर प्रूफ, ही हिमसेल्फ वाज फुली अवेयर दैट ही हैडंट बीन टू रांची। तो वो कंफ्यूज था कि यार मैं सच में कभी गया तो हूँ नहीं। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंजन, बट स्टिल वो अनकम्फर्टेबल था कि कैसे कैसे मैं पता लगाऊं। तो उन्होंने अपनी ट्राउज़र ऊपर करी और वहाँ पे एक कट लगा हुआ था। तो वो कहते हैं कि ये कट तो लगा हुआ है कि क्या ये सच में कोई इंजरी हुई थी वहाँ पे, क्या वो बॉय जब थे तब ऐसा गिरे थे वहाँ पे और उनकी नी ऐसे कट गई थी। वो इंसिडेंट रिकॉल करना चाह रहे थे। तो उन्होंने इतने में सोचा कि चलो दिनेश मुखर्जी को कॉल करता हूँ। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वाज इन रांची एट द सेम टाइम। तो उन्होंने वहाँ पे उसको कॉल करते हैं। तो वो पूछते हैं व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ बिपिन बाबू आस्क्ड फॉर कंफर्मेशन, ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वाज गोइंग नट्स। तो वो क्या सोचेगा दिनेश मुखर्जी अगर मैं उसे कॉल करूँगा कि ये पागल हो गए हैं क्या, इतना भी नहीं उन्हें याद। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सार्कसम कुड बी, कि वो तो बहुत मजाक उड़ाएगा। सो सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन। तो उन्होंने एसी ऑन किया, कोल्ड ड्रिंक पी और वो आराम से बैठे हुए थे कि क्या ही हो रहा है मेरे साथ। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर, कि लोगों के पास कुछ काम करने को नहीं होता तो वो औरों को दुखी करने आ जाते हैं। तो डिनर के बाद वो क्या करते हैं, बेड में इधर उधर जैसे करवटें ओढ़ रहे होते हैं इधर उधर। बिपिन बाबू फॉरगेट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट, तो वो सब भूल जाते हैं। तो अगले दिन वो ऑफिस जाते हैं और बिपिन बाबू नोटिस करते हैं कि हर एक घंटे के बीतते बीतते जो उनका पिछला दिन था वो उनको बार बार रिमाइंड करा रहा है और उनके दिमाग में बार बार वो चीज़ें आ रही हैं। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। वो कहते हैं अगर इतना कुछ उसको पता है तो वो कैसे बस कह रहा है कि रांची ट्रिप वो गए हैं, तो ये गलती कैसे हो रही है। तो लंच से पहले बिपिन बाबू डिसाइड करते हैं कि चलो मैं दिनेश मुखर्जी को कॉल करता हूँ। तो वो क्या करते हैं, उसको कॉल करते हैं थोड़ी एम्बेरसमेंट के साथ, लेकिन उसको शो नहीं करते। सो वो कहते हैं 235616। तो वो कॉल करते हैं और वो कहते हैं हेलो इज़ दैट दिनेश। तो वो कहते हैं कि मैं बिपिन बोल रहा हूँ। तो वो कहते हैं हाँ बताओ क्या न्यूज़ है। वो कहता है कि मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, रिकॉल करना चाहता हूँ इंसिडेंट में, एक इंसिडेंट कि क्या जो 58 में हुआ था कि क्या मैं वो पूछते हैं कि वर यू इन कैलकाटा राइट थ्रू दैट ईयर, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो, कि क्या आप उस वक्त कैलकाटा में थे। तो वो कहते हैं वेट जस्ट अ मिनट, कि 58। वो कहते हैं मैं अपनी डायरी में चेक करता हूँ और 1 मिनट के लिए वहाँ पे पूरी शांति रही। तो बिपिन बाबू कुड फील दैट इज हार्ट बीट उसकी जो थी बिपिन बाबू की वो बढ़ रही थी। ही वॉज, उनको पसीना भी आ रहा था। तो वो कहते हैं हेलो येस आई गॉट इट, आई हैव बीन आउट ट्वाइस। तो वो कहते हैं हाँ आप वहाँ पे 2 बार आ चुके हो। तो वो कहते हैं कब। वो कहते हैं 1 फरवरी में नियर बाय टू कृष्णा नगर टू नेफ्यूज वेडिंग एंड देन बट यू नो अबाउट दिस वन। तो वो कहते दूसरा तो आपको पता ही होगा कि जब रांची गए थे तो तुम भी तो साथ ही थे।
दैट्स ऑल, बट व्हाट्स ऑल दिस लीडिंग अबाउट? तो वो कहते बस यही था, और क्या कहते हो आप? वो कहता नो, आई जस्ट वांटेड टू एनीवे। कहता चलो बस थैंक यू, बस मुझे यही जानना था। तो वो इतने में रिसीवर जो है फ़ोन को बंद कर देते हैं, रिसीवर नीचे रख देते हैं और अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं। उनको लगता है कि उनका सर पूरा चकरा रहा है और एकदम से ठंडा हो जाता है उनका सर। उनके टिफ़िन में सैंडविचेस थे, लेकिन वो कुछ भी खा नहीं पाते और उनके पेट में मतलब उनको भूख भी नहीं लगती, उनकी भूख ख़त्म हो जाती है। अब लंच के बाद बेपिन बाबू रियलाइज़ करते हैं कि उनसे बैठा भी नहीं जा रहा, काम भी नहीं हो रहा। ये सब ऐसा कभी 25 साल में नहीं हुआ था उनके साथ फर्म में। ही हैड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग अ टायरलेस कॉन्शियंटियस वर्कर। तो मतलब उनका जो था वो बिल्कुल सही तरीके से काम करने वाले और बिल्कुल ना थकने वाले वर्कर थे। पर आज उनका जो सर था वो घूम रहा था, कंफ्यूज था। वो 2-2:30 बजे वापस आ जाते हैं घर। वो बेड पे लेटते हैं और अपना गैदर करना शुरू करते हैं कि आराम से मतलब थकावट दूर करने के लिए सोचते हैं। ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लूज वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड। वो कहते हैं ये तो माना कि सर पे चोट लगे तो पॉसिबिलिटी है कि किसी कोई मेमोरी अपनी भूल सकता है, लेकिन बट ऐसा नहीं था उन्हें पता कि कोई ऐसे खुद से भी कोई इंसिडेंट भूल सकता है, एंड फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट। ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची। मैं हाँ रांची हमेशा जाना चाहता था, लेकिन किसी वजह से मैं हमेशा नहीं जा पाता था। सो एट 7:30 बेपिन बाबू सर्वेंट कम, और तो उनका जो नौकर था वो आया। चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेबिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम। तो चुन्नी लाल जो था वो उसके साथ स्कूल जाता था। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब। तो जो चुन्नी लाल था वो उसके लिए आया था, ताकि हैड बीन कमिंग टू सी हिम। वो मतलब काफ़ी देर से आ रहा था उनके लिए, उनकी जॉब के लिए, क्योंकि वो काफ़ी टफ टाइम से जा रहा था। बेपिन बाबू को पता था इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इन फैक्ट टोल्ड हिम सो, बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बिग बैड पेनी। तो वो चुन्नी को ऑलरेडी मना कर चुके थे, लेकिन चुन्नी फिर भी आ रहा था बार बार मदद के लिए कि मेरे को कोई काम ढूंढ दो, क्योंकि वो काफ़ी टफ टाइम से जा रहा था। लेकिन बेपिन बाबू ऑलरेडी उसे मना कर चुके थे। तो बेपिन बाबू ने दोबारा वर्ड भेजा दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक्स। तो वो कहता है कि मैं अब भी नहीं, मैं अगले हफ्तों में भी नहीं मिल सकता। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम इट स्ट्रक बेपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द फ्री ट्रिप। बट जैसे ही सर्वेंट बाहर निकला रूम से, तो उन्हें याद आ गया कि चुन्नी को ज़रूर कुछ ना कुछ 58 के ट्रिप के बारे में पता होगा, तो चलो पूछ ही लेता हूँ उससे। तो बेपिन बाबू हरिड डाउन द स्टेयर्स। तो वो फटाफट से सीढ़ियों के नीचे उतरते हैं लिविंग रूम में। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव। चुन्नी जाने ही वाला था, बट सिंग बेपिन बाबू अपीयर ही टर्न आउट होपफुली। तो वो जैसे देखता है कि बेपिन बाबू नीचे आ रहे हैं, वो मुड़ता है। तो बेपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बश। तो वो लिसन चुन्नी आई वांट टू आस्क यू समथिंग, मतलब वो एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करते और वो कहते हैं चुन्नी देखो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी मेमोरी अच्छी है और तुम मुझे काफ़ी लंबे टाइम से जानते हो, अपना दिमाग पीछे लगाओ और याद करो कि क्या मैं कभी 58 में रांची गया था। तो चुन्नी कहता है 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59। वो कहता है कि 58 था या 59 था, यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची। वो कहते हैं क्या ये सही है कि मैं रांची गया था। चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्स विद वरी। तो चुन्नी की जो लुक थी अमेजमेंट की, वो वरी के साथ नहीं मिक्स थी। डी यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गोइंग गॉन एट ऑल। तो वो कहता है कि क्या आपको डाउट्स हैं, डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली। वो कहता है कि तुम्हें क्या मैं सच में गया था। तो चुन्नी वहाँ पे सोफे पे बैठता है और फिक्स बेपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड। तो उनको अच्छे से घूरता है और कहता है बेपिन हैव यू टेकन ड्रग्स और समथिंग, कि क्या तुमने कोई ड्रग्स वगैरह लिए हैं। एज फार एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न, कि तुम्हारा अच्छे से रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड है जब ऐसी चीज़ें आती हैं। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप्स डजंट मीन मच टू यू, कि मैं जानता हूँ तुम्हें पुरानी दोस्तियाँ तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखती, बट एटलीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी। लेकिन हाँ तुम्हारी अच्छी मेमोरी थी। यू कैंट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप। तो वो कहता है कि तुम नहीं ये कह सकते कि तुम रांची ट्रिप के बारे में भूल गए हो। तो बेपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस स्टेयर। तो वो जैसे चुन्नी उसे घूर रहा था, बेपिन बाबू को थोड़ा चेहरा इधर उधर करना पड़ा। सो डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वॉज, आस्क्ड चुन्नीलाल। तो वो कहता है क्या तुम्हें याद है कि मेरी लास्ट जॉब क्या थी। चुन्नीलाल कहता है
तो वो कहता ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी। वो कहता हाँ मुझे याद है तुम ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। So you remember that, and you don't remember that that it was I who fixed up your railway booking for Ranchi। वो कहता तुम्हें ये याद है कि मैंने लास्ट काम क्या कहाँ पे मैं नौकरी करता था, पर तुम्हें ये याद नहीं है कि मैं रांची के लिए रेलवे बुकिंग मैंने तुम्हारे लिए करी थी। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ। मैं स्टेशन गया था तुम्हें बाय कहने के लिए। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग। एक कंपार्टमेंट में, तुम्हारे कंपार्टमेंट में एक फ़ैन भी नहीं चल रहा था और मैं इलेक्ट्रीशियन लेके आया था ठीक करने के लिए। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग? वट एवर इज द मैटर विद यू, यू डोंट लुक टू वेल यू नो। वो कहते क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? क्या जो भी मैटर है तुम ठीक नहीं लग रहे हो मुझे। बिपिन बाबू साइड एंड शूक हिज हेड। तो वो एकदम से करता है और अपना सर नीचे की ओर करता है। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड ही सेड एट लास्ट। वो कहता है मैं बहुत मेहनत लगा रहा हूँ ये सब याद करने के लिए, पर दे मस्ट बी द रीज़न, मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट। तो वो कहता है मुझे लगता है मुझे स्पेशलिस्ट को मिलना चाहिए। Doubtless it was Bipin's condition which made Chunila leave without mentioning anything about a job. Paresh Chanda was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose. तो परेश चंदा जो था वो एक यंग फिजिशियन था, ब्राइट आइज के साथ और एक शार्प नोज के साथ। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबू सिम्टम्स। तो वो कहता है लुक डॉक्टर चंदा, said Bipin Babu desperately, you must cure me of this horrible illness. I can tell you how it's affecting my work. वो कहता है कि मुझे इससे बचाओ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कैसे मेरा काम ख़राब हो रहा है। डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड। तो वो अपना सर हिलाते हैं। यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, ही सेड। वो कहते हैं तुम्हें पता है क्या हुआ है? आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स। वो कहता है मुझे कभी ऐसा केस नहीं डील करना पड़ा जैसा तुम्हारा है। फ्रैंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, कि ये बिल्कुल अलग है मेरे एक्सपीरियंस से। बट आई हैव वन सजेशन, आई डोंट नो इफ इट विल वर्क बट इट्स वर्थ अ ट्राई, इट कैन डू नो हार्म। वो कहता है मेरे पास एक सजेशन है, मुझे नहीं पता ये काम करेगा नहीं करेगा, बट हाँ कोई नुकसान नहीं करेगा। तो बिपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड एंशियसली। एज फार एज आई कैन मेक आउट and I think you are of the same opinion. You must have been to Ranchi, but due to some unknown reason, the entire episode has slipped out of your mind. What I suggest is that you go to Ranchi once again. तो वो कहता है कि तुम एक काम करो, तुम दोबारा से रांची जाओ। इम्पॉसिबल नहीं है, मे बी जाके देखो दोबारा, शायद तुम्हें दोबारा चीज़ें रिकग्नाइज कर लें, और तुम्हारे लिए नींद ज़रूरी है, अदरवाइज़ नहीं तो सिम्टम्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो वो उसको ये बात सुबह उठता है तो उसे ये चीज़ ठीक लगती है, तो वो नाश्ते के बाद फटाफट ऑफिस फ़ोन कर देता है और कुछ इंस्ट्रक्शंस दे के वो अपनी फ़र्स्ट क्लास टिकट से रांची के लिए शाम को निकल लेता है। तो जैसे वो ट्रेन से उतरता है रांची में, वो रियलाइज़ करता है दैट यहाँ पे तो वो कभी आया ही नहीं। ही केम आउट टू द स्टेशन। वो स्टेशन आता है, टैक्सी देखता है, हर जगह घूमता है, होटल्स, बाज़ार्स, मोराबदी हिल वहाँ जाता है, और फिर वो हुदरू फॉल्स में भी जाता है। वो कहता है शायद ये वहाँ जाके याददाश्त आ जाए, लेकिन उसे कुछ नहीं याद आता। सो ही रेंज फॉर अ कार एंड लेफ्ट फॉर हुदरू इन द आफ्टरनून। तो वो वहाँ भी जाता है। एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुदरू, 2 गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिक्स डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड अ बोल्डर। तो वो देखते हैं कि 2 गुजराती जेंटलमैन होते हैं जो वहाँ पे देखते हैं कि बिपिन बाबू अनकॉन्शियस होकर वहाँ पे लेटे हुए होते हैं। व्हेन ही केम राउंड द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू सेड वाज आई एम फिनिश्ड, देयर इज नो हेल्प लेफ्ट। तो वहाँ पे बिपिन बाबू कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, अब मेरे पास कोई होप नहीं बची है। तो अगली मॉर्निंग बिपिन बाबू वापस कैलकाटा आ जाते हैं और वो रियलाइज़ करते हैं कि अब सच में कोई होप नहीं है। वो अपना कॉन्फिडेंस खो रहे होते हैं, अपनी बैलेंस ऑफ माइंड खो रहे होते हैं। वाज ही गोइंग टू एंड अप? तो वो कहते हैं कि वो सोचते हैं कि क्या ये मैं सच में मरने वाला हूँ, बिकॉज वो और कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर। तो वो जैसे ही घर आते हैं वो डॉक्टर चंदा को दोबारा कॉल करते हैं और उन्हें कहते हैं आइए। सो देन आफ्टर अ शावर ही गॉट इन टू बेड विद एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड। तो नहा नुहु के जब वो आते हैं तो वो क्या करते हैं, बर्फ़ की जो आइस बैग होता है वो अपने सर पे रखते हैं, क्योंकि उनका सर बहुत दुख रहा होता है। तो उसी वक्त उनका सर्वेंट आता है एक लेटर लेके, विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स। तो वो लेटर बॉक्स में एक लेटर होता है, तो वो पढ़ते हैं। तो जैसे वो आइस बैग वगैरह रखते हैं, इतने में उनका जो सर्वेंट होता है वो आता है और उसके हाथ में एक लेटर होती है। तो ग्रीन कलर का एनवलप होता है और उस पर रेड इंक के साथ नेम लिखा होता है। उस पर लिखा होता है अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। तो उसकी कंडीशन की वजह से उस कंडीशन में भी बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग कि ये लेटर ओपन करता हूँ। तो वो फटाफट से उस लेटर को फाड़ते हैं और एनवलप को फाड़ते हैं और लेटर निकालते हैं, और उस पर लिखा होता है डियर बिपिन, I had no idea that an affluence would bring about the kind of change in you that it has done.
वो कहते हैं बिपिन कि मुझे नहीं पता था कि इस वजह से तुम्हारे में इतना चेंज आ जाएगा जितना आ गया है। वॉज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक, कि क्या तुम्हारे लिए सच में इतना मुश्किल हो गया था कि तुम अपने पुराने दोस्त को जब उसको ज़रूरत थी तब उसको हेल्प करते। मेरे पास पैसे नहीं थे, सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो मेरे रिसोर्सेज जो थे वो बहुत लिमिटेड थे। वॉट आई हैव इज़ इमेजिनेशन, जो मेरे पास है वो क्या है, एक इमेजिनेशन, अ पार्ट ऑफ विच आई यूज़ इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर। तो मैं उसमें से अपनी इमेजिनेशन से आपको एक पनिशमेंट देना चाहता था आपके अनफीलिंग बिहेवियर की वजह के लिए। सो वेल यू विल बी राइट ऑल राइट अगेन नाउ, कि तुम अब बिल्कुल दोबारा से ठीक हो गए। अ नोवेल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर, जो मैंने नोवेल लिखी थी वो पब्लिशर ने कंसिडर कर ली है। इफ़ ही लाइक्स इट इनफ आई इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो अगर उन्हें पसंद आ गई तो वो अगले फ्यू मंथ्स में आ जाएगी। सो योर्स चुन्नी लाल, तो ये सब मतलब किसने करा था, ये सब चुन्नी लाल ने करा था, जो कहते हैं कि ये सब मैंने आपके साथ जान के पनिशमेंट की तरह आपको करना चाहा आपके साथ। तो इतने में क्या होता है, इतने में डॉक्टर चंदा आते हैं, मतलब वो दिनेश मुखर्जी और वो जो सारे थे वो सब इनके साथ मिले हुए थे। तो इतने में अब डॉक्टर चंदा आते हैं, तो बिपिन बाबू कहते हैं कि आई एम फाइन, इट ऑल केम बैक एज सुन एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची। तो मतलब डॉक्टर चंदा और दिनेश मुखर्जी ये सब उनके साथ मिले हुए थे चुन्नीलाल के साथ। तो अब इतने में डॉक्टर चंदा जब आते हैं तो बिपिन बाबू को सब कुछ पता होता है कि मेरे साथ नाटक किया गया है, कि ऐसा कोई सीन नहीं था, वो जो इंसान था डॉक्टर चंदा और दिनेश मुखर्जी वो सबको चुन्नीलाल ने भेजा था। तो बिपिन बाबू कहते हैं कि आई एम फाइन, मैं जैसे ही वहाँ पे रांची स्टेशन पे उतरा मुझे सब याद आ गया। तो डॉक्टर चंदा कहते हैं अरे ये तो यूनिक केस रहा, आई शिल सर्टनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल, तो मुझे तो ये सब मेडिकल जर्नल में भी लिखना पड़ेगा, लिखना चाहिए। द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू, वो कहते हैं मैंने आपको इसलिए बुलाया है, इज़ दैट आई हैव अ पेन इन द हिप, कहते हैं मुझे वो हिप में पेन है जो मैं रांची के फॉल पे गिर गया था। इफ़ यू कैन प्रिस्क्राइब अ पेन किलर, की अगर आप पेन किलर एक प्रिस्क्राइब कर सको। सो दिस वॉज ऑल चैप्टर। सो विद दिस वी हैव फिनिश योर चैप्टर। कुछ क्वेरी रहे तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन टेक केयर, बाय, हैव फन, खूब सारी मस्ती करो, एंजॉय करो। और आपके सारे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी प्लेलिस्ट में सॉल्व हैं, तो आप अपनी पूरी क्लास वहाँ चेक कर सकते हो। बाय। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स। मैं सिर्फ स्क्रॉल डाउन करूँगी, आप आंसर्स एज इट इज़ लिख लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए सॉल्व्ड है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आपके बाकी के सब्जेक्ट्स ऑलरेडी सॉल्व्ड हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। सो विद दिस वी हैव फिनिश योर चैप्टर। कुछ क्वेरी रहे तो कमेंट करो, अच्छा लगे तो व्हाट्सएप पे भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर कर सकते हो, सो दैट उनकी भी हेल्प हो जाए। सो टेक केयर, बाय, हैव फन।